वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर लेके आया हूँ एंड पाइप एंड क्रिस्टन्स का। तो आज के चैप्टर में बेसिकली समय और काम के बारे में चर्चा किया जाएगा एंड इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। यहाँ से समय और काम से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता ही है, यानी आपके पेपर में 1 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। एंड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिसको मैथ्स थोड़ा कम भी समझ में आता है उसको भी काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। इसके पहले मैंने इसका एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें समय और दूरी, डिस्टेंस एंड टाइम को कवर किया था। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, उस क्लासेस को भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी 1 मार्क्स आपका फिक्स है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो थोड़ा आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा क्लास को। पहला देखिए, पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन समझना पड़ता है हर क्लास के आगे। किसी काम को करने वाला आदमी तथा उस काम को पूरा करने में लगे समय के व्याकृमानुपाती संबंध होता है। मतलब करने वाला आदमी तथा उस काम को करने में लगा समय जो होता है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति n दिनों में कोई काम समाप्त करता है तो एक दिन में 1/n काम समाप्त करेगा। यहाँ से आपको रिलेशन पता चल गया। यदि कोई आदमी n दिनों में काम समाप्त करता है, व्यक्ति n दिनों में, तो एक दिन में 1/n काम समाप्त होगा। तो यहाँ से आपको रिलेशन पता चल गया, इन्वर्सली है। जैसे a है, a जो है 10 दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में उसके द्वारा कितना काम किया जाएगा, 1/10 काम वो एक दिन में करेगा। यदि a 5 दिनों में एक काम करता है तो एक दिनों में कितना करेगा, तो 1/5 करेगा। यदि a एक दिन में 7 काम करता है, 7 दिनों में करता है एक काम को, तो एक दिनों में कितना करेगा, 1/7 पार्ट करेगा एक दिन में वो काम। यदि 2 दिन में पूछा जाए तो 2/7 हो जाएगा, 3 दिन में 3/7 हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि एक दिन में 1 काम संपन्न होता है तो पूरे काम को समाप्त करने में लगा समय n होगा। यदि एक दिन में जो काम होगा, जैसे एक दिन में 1/12 काम होता है तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो ये जो 12 होगा वो काम को समय करने में 12 दिन लगेगा। एक दिन में 1/10 काम होता है तो ये काम कब तक ख़त्म होगा, तो ये 10 दिनों में काम पूरा होगा। एक दिन में यदि काम होता है 1/5 तो ये काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, तो ये 5 दिनों में ख़त्म होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किसी काम को करने वाले व्यक्तियों की क्षमता और उसके द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय के व्याकुलनुपाती संबंध होता है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यदि 3 व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात कितना है, x/y/z है। जो क्षमता है उसका एफिशिएंसी है, मतलब जितने वह काम कर सकता है उसका अनुपात दिया है x/y/z। तो उसके द्वारा किसी काम को अलग अलग करने में समय का अनुपात क्या है। यदि क्षमता दिया है और समय का अनुपात पूछा है तो 1/x हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। मतलब इन्वर्सली रिलेशन है, आपको पता चल गया। यदि यहाँ बेसिकली जैसे एक एग्जाम्पल से समझाया जाता है, जैसे 4-5-6 अनुपात किसी क्षमता वाले 3 व्यक्तियों द्वारा किसी काम को अलग अलग करने में समय कितना लगता है, 1:4, 1/4:1/5 1/6। देखिए यहाँ से ये जो रिलेशन है बेसिकली ये और ये रिलेशन इन्वर्सली है। तो इससे पता चल गया, जैसे कोई व्यक्ति को, जैसे अनुपात की क्षमता वाले 3 व्यक्ति, जैसे 1:5 है, 6 है, ये किसी का क्षमता दिया हुआ है और इसको काम करने में अलग अलग कितना समय लगेगा कोई पूछे तो 1/5 लगेगा, इसको 1/6 लगेगा और इसको 1/7 लगेगा। तो आपको यहाँ से ये रिलेशन पता चल गया कि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 15/12:10 कैसे आया। तो 1/4, 1/5, 1/6 ऊपर में सबको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप देख सकते हैं ऊपर में सबको किससे किया गया है, 60 से मल्टीप्लाई किया है। 1/4 को 60 से, इन तीनों का एलसीएम लेके ऊपर में उसको मल्टीप्लाई किया गया है तो 4 से 15 हो जाएगा। फिर 1/5 को 60 से किया गया है तो यहाँ पर ही 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/6 को 60 से किया गया है
तो यहाँ पर ये आपका 10 हो जाएगा। तो यही 15:12:10 यहाँ पर ही दिया गया है, घबराए नहीं, आराम से मैंने आपको ये भी समझाया। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी काम को करने वाले व्यक्तियों को m/n अनुपात में बदल दिया जाए तो काम करने में लगा जो समय होगा, यदि व्यक्तियों को m/n अनुपात में बदलेंगे तो काम करने का समय जो होगा उल्टा हो जाएगा, n/m अनुपात में बदल जाएगा। तो चलिए अब जो ट्रिक स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि ए किसी काम को m दिनों में, बी उसे n दिनों में समाप्त करता है तो दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। यदि आप एक काम को 10 दिन में करते हैं, आपके दोस्त एक काम को 15 दिनों में करता है, यदि आप लोग की दोस्ती अच्छा है तो आप लोग सोचेंगे कि दोनों काम एक साथ मिलकर जल्दी ख़त्म करते हैं, तो जल्दी ख़त्म करने में कुछ समय लगेगा। आप 10 दिन में कर रहे, वो 15 दिन में कर रहा, तो जल्दी ख़त्म कीजिए तो कुछ तो समय होगा जो लगेगा, 10 नहीं लगेगा, 15 नहीं लगेगा, ऐसा कुछ समय लगेगा जो जल्दी हो जाए। क्या होगा, तो उसका जो फॉर्मूला है m, यानी आपने जितना दिन में काम ख़त्म किया n उसने जितना दिन में काम ख़त्म किया, दोनों को इंटू कर दीजिए, देन दोनों को प्लस कर दीजिए। जैसे आपने 10 दिन में ख़त्म किया, उसने 15 दिन में, दोनों को इंटू कीजिए एंड दोनों को यहाँ पर ही जोड़ दीजिए, 10 प्लस कितना 15, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। एक एग्जांपल देखें, यहाँ भी एग्जांपल दिया है, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, m/m/n, m+n यहाँ पर ही आपको दिया हुआ है। तो देखिए 10×15, ए 10 दिनों में करता है तो 10×15 कीजिए एंड दोनों को फिर जोड़ दीजिए, 10 + 15, ऊपर में इंटू, नीचे में 15, ये देखिए डिवाइड, डायरेक्ट मैंने यहीं कर दिया, 10×15 और 10 + 15, देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है 10×15, 10 + 15, तो 10×15 कितना होता है, 150 होता है, यहाँ कितना होगा 25 होगा, तो 25 से कितना 6 दिन में यह काम ख़त्म कर देंगे, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो चलिए जो अब उदाहरण इसका 2 भी दिखा रहे हैं आप लोगों को, एक और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में ना आया हो। राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट और 60 मिनट में क्रमशः पूरा करते हैं। एक राजू है, एक श्याम है, जो 40 मिनट में एक काम को करता है, एक ने 60 मिनट को करता है। यदि उन लोगों ने फैसला किया कि दोनों काम को एक साथ करना है तो कैसे किया जाए, तो दोनों काम वो एक साथ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो वो दोनों जो है फॉर्मूला है 40×60 + 40 + 60, तो ये उन दोनों का जो निकल गया, मतलब एक साथ कितने दिनों में करेंगे। तो ऊपर आपका हो जाएगा कितना 2400 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे काट सकते हैं 40×60 + 40 + 60, तो आपका यहाँ से 24 आ जाएगा। कितना समय लगेगा, 24 मिनट आपको समय लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके ऊपर भी चलते हैं। एक और एग्जांपल आपको समझाया जा रहा है, ये थोड़ा फास्ट समझाएंगे, दोनों आप लोगों को बताता हूँ। अमित और आशीष किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा करते हैं, वो दोनों एक साथ उस काम को कितना समय में पूरा करेंगे। दोनों का क्या करना है, दोनों को इंटू करना है, 20×30, नीचे में 20 + 30 करना है, ऊपर m/n, m+n, जो आंसर आएगा 600/50 यानी 2 घंटे आगे आपके पास वही आंसर होगा। यानी दोनों अलग अलग समय में करते हैं, एक साथ करने में कुल कितना समय लगेगा, तो दोनों के समय को ऊपर इंटू करना है, नीचे प्लस करना है डिवाइड करके। बस ये बहुत आसान है, ये नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, यदि ए और बी किसी काम को एक साथ m दिनों में तथा ए बी में से कोई एक काम को n दिनों में पूरा करता है तो दूसरे द्वारा उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। चलिए ये आप जो इसका फॉर्मूला है देख लीजिए। इसके जो बताने का मतलब क्या है, ए और बी किसी काम को एक साथ यदि करेंगे तो n दिनों में करेंगे तथा ए और बी में से कोई एक उस काम को n दिनों में पूरा कर सकता है, या ए और बी में से किसी के पास एफिशिएंसी है कि उस काम को n दिनों में पूरा कर सकता है, तो दूसरे द्वारा उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका फॉर्मूला है m/n, n-m। चलिए अब आपको एग्जांपल से समझाने का दिखाई दे रहा है। यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में
करते हैं तथा राम अकेला उसे 50 दिनों में समाप्त करता है। जब राम और श्याम एक साथ काम करते हैं तो वो कितने 30 दिन लगाते हैं, ठीक है। एंड जब राम अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है, तो राम अकेले उस काम को 50 दिनों में करता है, ठीक है। तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा है, श्याम द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, ऊपर m इंटू एन करना है यानी 30 इंटू 50 करना है, एंड नीचे n माइनस एम यानी 50 माइनस 30 करना है। तो ये आंसर आ जाएगा 75 दिन। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये तो ट्रिक का मैंने आपको बताया, ट्रिक है m इंटू एन एन माइनस एम। आप इसको बेसिक से कैसे करते हैं, राम एंड श्याम किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। याद रखिए, छोड़िए बेसिक से समझा दे रहे। चलिए, राम और श्याम कोई काम को 30 दिनों में करते हैं, देन राम अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है। राम अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है। तो आपको यहाँ से एफिशिएंसी निकालना है, यानी एलसीएम। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका कितना आएगा, 5 आएगा। ये डिवाइड कीजिएगा 30 से 150 को, तो यहाँ 5 आएगा, और 50 से 150 को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर ही 3 आएगा। तो मैंने राम और श्याम को 5 दिन 5 आएगा इसका एफिशिएंसी, और इसका 3 आएगा राम के अकेले का। अब आपको निकालना क्या है, आपसे पूछा गया है तो श्याम अकेले कितने समय में काम करेगा। राम और श्याम का कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और राम का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ही राम का बैठा दीजिए 3, तो श्याम का कितना निकलेगा, तो श्याम का यहाँ से 2 निकल जाएगा। श्याम का 2 निकला, टोटल काम कितना है, 150। 150 में 2 से भागा दीजिएगा तो 75 निकल जाएगा, किसका, श्याम का। ये हुआ बेसिक मेथड, और मैंने आपको ट्रिक बताया। तो ट्रिक से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाना है तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक और, यहाँ से देखिए एग्जाम्पल देखते चलिए। गिरीश, सुधीर और पवन राज किसी काम को 3 दिनों में पूरा करेंगे। अगर सुधीर और गिरीश उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो राजन अकेले उस काम को कितना समय में कर सकेगा। यहाँ पर ही देखिए क्या दिया हुआ है, गिरीश, सुधीर और राजन 3 आदमी हैं, किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। अगर सुधीर और गिरीश उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो राजन अकेले उस काम को कितना समय में करेगा। फॉर्मूला क्या था, m इज टू एन एन माइनस एम। जस्ट ये फॉर्मूला में बैठाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। 4 इंटू 3, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 दिन, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, ट्रिक याद रखिए, तो आपको 10 सेकंड नहीं लगेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट एक और देख लीजिए। ए और बी एक साथ एक कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं। यदि बी के अकेले उसको खोदने में 900 मिनट का समय ले तो ए अकेले उसे खोदने में कितना समय लेगा। तो सेम है, ए और बी एक साथ करेंगे। फिर यदि बी अकेले उसको 900 मिनट में खोदता है तो फिर ए का पूछ रहा है ए अकेले कितने समय में खोदेगा। तो आपको जस्ट पता है m इंटू एन एम माइनस एन। फॉर्मूला डायरेक्ट बैठाइए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ से याद रखिए। तो देखिए 600 है m, ये है n, ये है n, ये है m। आपका ये फॉर्मूला में सजा दिए, देन आपको कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आई होप आप लोग कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ट्रिक पे लेके चलते हैं। ये ट्रिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्या है, यदि ए बी सी अलग अलग किसी काम को m n और p दिनों में समाप्त करते हैं तो उसके द्वारा एक साथ मिलकर उस काम को करने में लगेगा कितना समय। यदि उसका जो फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, m इंटू एन इंटू पी, एम एन प्लस एम पी प्लस एन पी। अब आपको यह एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ये बस आपको नोट कर लेना है कॉपी में, ठीक है। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है। नेक्स्ट अब आपको एग्जाम्पल से ये पूरा समझा देना है। 3 मित्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 3 मित्र है, एक ने 4 दिन में ख़त्म किया, एक ने 5 दिन में और एक ने 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तीनों क्या सोचते हैं कि एक साथ मिलकर उस काम को जल्दी से ख़त्म किया जाए, फिर हमको सिनेमा देखने जाना है। बेसिकली यहाँ से आप समझिए, तो एक साथ ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे तीनों का जो समय है उसको आप इंटू कीजिए, m इंटू एन इंटू पी, 4:5:10।
ऊपर में आपने इंटू किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला m इंटू एन इंटू पी। नेक्स्ट क्या है mn प्लस mp प्लस np। mn मतलब 4 इंटू 5, फिर क्या है mp मतलब क्या हुआ 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, फिर क्या है np, तो फिर आप np यानी 5 इंटू 10 किए, तो बस ये फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिएगा तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्या ज़रूरी है आपको पूरा सॉल्व करने का बेसिक तरीके से? यदि आपको ये फॉर्मूला पता है, यदि 3 आदमी अलग अलग किसी काम को 4, 5 और 10 दिन में कर सकते हैं और तब एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है m इंटू एन इंटू पी डिवाइडेड बाई एम एन प्लस एम पी प्लस एन पी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, सवाल 15 सेकंड में बन के तैयार हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करना आपका काम है, इस फॉर्मूले पे बैठाने के बाद कैलकुलेशन आप उतना कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है ए बी सी किसी काम को अलग अलग 10, 12 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो एक साथ कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सेम है क्या m इंटू एन इंटू पी ऊपर में किया गया है, देख लीजिए 10 इंटू 12 इंटू 20। नीचे क्या किया गया है देखिए m इंटू एन m इंटू पी प्लस n इंटू पी। याद रखिए m n फिर क्या है m p फिर n p। फॉर्मूला ऊपर मैंने बताया, फॉर्मूला से बन गया। अब आपको यहाँ से सॉल्व अपने खुद करना है, ये सब वैल्यू आपको खुद निकालना है, उतना मैं आपको इतना बेसिक नहीं बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक और वहीं से क्वेश्चन देख लीजिए। रजनी गीता और सविता अलग अलग किसी काम को 20, 30, 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों एक समय में उस काम को कितने समय के करेंगे एक साथ? सेम है m इंटू एन इंटू पी, एम इंटू एन इंटू पी कर दीजिए ऊपर में डिवाइडेड बाई एम एन प्लस एम पी प्लस एन पी। देखिए मुझको फॉर्मूला याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, मैंने ऊपर अभी तक फॉर्मूला देखा नहीं। बस 20 इंटू 30 इंटू 40 m इंटू एन एम पी एन पी, बस इतना आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करना है आगे का। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक के तरफ चलते हैं। देखिए यदि 3 आदमी एक साथ किसी काम को m दिनों में पूरा करे तथा उनमें से कोई 2 आदमी अलग अलग उस काम को n तथा p दिनों में पूरा करे, तो तीसरा आदमी द्वारा अकेले उस काम को करने में पूरा कितना समय लगेगा? तो फॉर्मूला सेम है, देखिए m इंटू एन इंटू पी ऊपर में सेम है, नीचे में डिफरेंट है एन पी एम एन माइनस एम पी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा यदि आप कुछ सेकंड में ये सवाल करना चाहते हैं। तो अभी आपको एग्जांपल से समझाया जा रहा है, ए बी और सी मिलकर 10 दिनों में कोई काम करते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में, बी अकेले उसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि ए बी सी मिलकर 10 दिनों में करते हैं और ए अकेले उस काम को 10 दिन, बी अकेले उस काम को 40 दिन और सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन का जो आंसर कैसे निकालना है, ऊपर में आपको m इंटू एन इंटू पी करना है, नीचे में क्या करना है, देखिए ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला से एन पी जो एम एन जो भी है वो बैठाना है। मतलब देखिए नीचे में क्या किया गया है, नीचे में एन पी इंटू फिर क्या है, फिर है एम एन, फिर माइनस का साइन है, फिर क्या है पी एम, पी और एम, इसको इंटू किया गया है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तो ये सवाल का आंसर 24 होगा। फिर आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और आपको एग्जांपल यहाँ से समझाने का कोशिश करते हैं। क्या है, मोहन और राकेश और सोहन ने एक साथ मिलकर एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। यदि राकेश और सोहन अलग अलग उस काम को 60 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मोहन उस दीवार को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मोहन, राकेश और सोहन तीनों एक साथ मिलकर 20 दिन में करते हैं। यदि राकेश और मोहन जो है अलग अलग करेंगे तो 60 और 90 दिन लेंगे, तब राकेश और सोहन अलग अलग करेंगे तो 60 और 90 दिन लेंगे, तो मोहन अकेले उस काम को तब कितना दिन में करेगा? तो फॉर्मूला क्या है, m इंटू एन इंटू पी, ऊपर में सेम है, नीचे में क्या है, नीचे में है एन पी माइनस एम एन
माइनस एम पी। तो ये फॉर्मूला बस आपको बैठाना है। फिर कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, कैलकुलेशन सबसे इजी होता है, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या समझाना चाहिए तो समझा दे रहे हैं। सेना को 3 ग्रुप में एक पुल को एक साथ 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। सेना के 3 ग्रुप, यदि पहला ग्रुप उसे 36 दिन में, दूसरा ग्रुप उसे 48 दिन में अलग अलग तैयार कर सकते तो तीसरा ग्रुप उसे कितने दिन में तैयार करेगा। फिर सेम फॉर्मूला m इंटू एन इंटू पी करना है ऊपर में। नीचे में क्या करना है, नीचे में आपको बताया है एन पी माइनस एम एन माइनस क्या होगा एम पी। तो इसका जो इसके बाद जो आंसर होगा वही होगा। जो मैंने ट्रिक बताया है उसको कॉपी में लिख लीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। देखिए कितना आसान आपको लगता है, कितने चंद सेकंड्स में आप सवाल कर सकते हैं। तो आज का ये क्या है टाइप 5 और ये आज का आखिरी है। बट इसका एक पार्ट और लाना होगा मुझे, क्योंकि और इसमें 5 से 6 टाइप है, नहीं कराने से कैसे चलेगा। चलिए दिखा रहे हैं। यदि ए और बी किसी काम को m दिनों में ए और सी n दिनों में तथा b और c p दिनों में पूरा करते हैं तो a b और c द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा। आपको बेसिकली क्या बताया है कि a प्लस ए और b m दिनों में, a और c n दिनों में और b और c p दिनों में करेंगे तो a b c एक साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा। और इसका फॉर्मूला क्या है m इंटू एन इंटू पी, फिर क्या है एम एन प्लस एम पी प्लस एन पी। तो ये फॉर्मूला मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉपी में पहले लिख ले, एक बार लिख लिए पॉज करके, फिर आप ये सवाल देखिए। यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, बी और सी उसे 5 दिनों में और ए और सी उसे 2 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऊपर फॉर्मूला देखिए क्या है 2 इंटू एम इंटू पी। तो ये देखिए 2 है, ये m है, इंटू n है, ये p है। m इंटू एन, m इंटू एन, फिर क्या है m इंटू पी, फिर नीचे क्या है n इंटू पी। देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ पर ही बैठाया गया है। तो ये फॉर्मूला आप बैठा सकते हैं। यदि आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप इसको 10 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं। तो फिर आपको आंसर तो आपके हाथ में है, यहाँ से आपके बाद यहाँ से आंसर करना कोई दिक्कत होगा, सॉल्व आपको करना है, डिवाइड आपको करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल्स इसका देखते हैं और आज का क्लास यहीं समाप्त होगा। इसका पार्ट 2 हमको लाना होगा क्योंकि इतना जल्दी ये क्लास ख़त्म नहीं होगा। यदि ए और बी एक काम को 20 दिनों में और ए और सी उसे 30 दिनों में तथा बी और सी उसे 40 दिनों में पूरा करते हैं तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2 इंटू एम इंटू एन इंटू पी डिवाइडेड बाई में क्या है एम एन प्लस क्या है प्लस है एम पी प्लस क्या है एन पी। बस ये फॉर्मूला में बैठाना है, आंसर तैयार है। 2 इंटू एम इंटू पी ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे में देखिए m इंटू एन है, प्लस क्या है m इंटू पी है, प्लस क्या है n इंटू पी है। तो इससे आसान क्या हो सकता है, आप लोग खुद बताइए। कि ये देखिए इतने अच्छे ट्रिक से मैंने आपको समझाया। देन एक और क्वेश्चन इसका ट्रिक समझा देता हूँ, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। नेक्स्ट इसका टाइप 6 जो है, टाइप 6 ये सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कि क तथा ख किसी काम को 12 घंटे में, क ग उसे 15 घंटे में तथा ख और ग उसे 20 घंटों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। फिर आपको एक बार फॉर्मूला बताएंगे 2m इंटू एन इंटू पी डिवाइडेड बाई क्या होगा m इंटू एन प्लस क्या होगा m इंटू पी इंटू क्या होगा n इंटू पी। बस ये फॉर्मूला मुझे याद है तो आपको भी याद होना ही चाहिए। फिर आपको ये फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करना है। तो ऊपर देखिए क्या लिखा है 2 इंटू एम इंटू एन है, ये m है, ये n है, ये p है। नीचे में क्या है, नीचे में m इंटू एन है, प्लस क्या है प्लस m इंटू पी है, फिर यहाँ प्लस क्या है n इंटू पी है। तो इसके बाद आपको यहाँ से सॉल्व करना आना चाहिए। ऊपर में तीनों को इंटू कीजिए, नीचे में प्लस कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, तो आंसर आपका 10 घंटे आ जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को इसका 5 टाइप्स के क्वेश्चन बता दिया हूँ। टॉप
टाइप 5 तक क्वेश्चंस बता दिया हूँ और यहीं से मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा। इसके जो ऊपर के इम्पोर्टेंट टाइप्स था वही मैं पहले करवाया हूँ। तो यदि आप लोग ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा क्लास, क्या आपको समझ आया या नहीं आया। मैंने हर एक टाइप के 3 एग्जाम्पल्स कराए हैं, यानी टोटल 3x5 यानी 15 क्वेश्चंस सॉल्व करवा चुका हूँ, वो भी विथ ट्रिक से मैंने आप लोगों को बताया, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम में समय कम लग सके एंड आपका एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छा आ सके। तो क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।